अब बालकनी पे एक बंदा 6.5 फुट का खड़ा हुआ है, वाइट कपड़े पहने, वाइट दाढ़ी है, और वो उसने उसकी तरफ देख के स्माइल किया। और एक दफ़ा वो जन काम के लिए लेके गया और वहाँ से वो कहीं और ले गया उसे। 2 दिन पता ही नहीं कहाँ पे गए। और जब वो वापस आए, दुआएं कर रहे हैं सारे, पता नहीं किधर चले गए हैं, क्या सीन है। तो उधर कोई चीज़ थी जो स्कूल की दीवार है उसके बिल्कुल साथ खड़ी थी। अच्छा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखा उसकी तरफ एक दफ़ा, अब मुझे जो फील हुआ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं डूड हॉरर पॉडकास्ट 07। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सैयद शहरियार बाबर। ये मेरे लंगोटिया यार भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, और बहुत ही बचपन का एक हिस्सा हमने साथ में गुजारा है। कभी लड़के, कभी झगड़ के, तो कभी राजीनामा करके, कभी हमारे बड़े हमारे राजीनामा करवा रहे होते थे। लेकिन इन भाई ने बड़े काम किए हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं, लड़ाई है नहीं होती। तो जनाब कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताओ कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। कैसा लग रहा है एक दूसरे से इज्जत से बात करते सही बात है, बड़ा अजीब सी फील आ रही है, किस तरह हम लोग आप तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं फिर मेरे ख्याल से मैंने पहले पूछ लिया ना कैसे हैं। हाँ, एक दो फिर पूछ लेते हैं, खैर है, चलिए लड़ाई हो जाएगी। एनी हाउ, तो आज अगेन हमारे पास शहरयार के थ्रू हॉरर स्टोरीज़ हैं सुनाने को, कुछ किस्से, कुछ वाक़यात हैं जो इन्होंने ख़ुद एक्सपीरियंस किए या नहीं किए, लेकिन वो हैं जो ये सुन के आए हैं, अपने दोस्तों से सुन के आए हैं, घर वालों से सुन के आए हैं। तो आज मैंने इन्हें बिठाया हुआ है ज़बरदस्ती कि भाई पै जा तेरी ऐसी तैसी। हाँ, तो बताएं शहरयार साहब, क्या आपके पास किस्से कहानियाँ हमें आज सुनाने के लिए? बहुत सारी स्टोरीज हैं जो अभी कुछ खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं, और कुछ मैंने अम्मा जी को कहा कि मुझे बताए। कुछ दोस्त आए थे, मैंने कहा मेरे जाना है तो मुझे प्लीज़। शुरू में सबसे पहले मैं आपको अपनी बताता हूँ स्टोरी। तो बात इस तरह है, जैसे हमारे घर में इस तरह है, पहले हम लोग नीचे रहते थे सारे। तो मतलब एक ही स्टोरी है हमारे घर की, कोई डबल स्टोरी घर नहीं है, सिंगल स्टोरी है। पहले ऊपर स्टोर होता था हमारा वहाँ पे, तो फिर हमारे दादा शिफ्ट हो गए वहाँ पे। फिर वहाँ से इस तरह शुरू हुआ कि हम लोग छोटे होते थे काफ़ी, तो जाते थे और ऐसे फील होता था कि वहाँ पे कुछ है। तो अब ऐसा जितना नहीं फील होता था, क्योंकि इस तरह ही लगता था कि कुछ है, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ नहीं था किया तब तक। तो क्या हुआ, अब जब टाइम के साथ साथ बड़े होते गए, तो फिर मैंने मतलब दोस्त वगैरह आते थे, तो मैंने कहा मैं अपना रूम, मतलब एक सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे दोस्त वगैरह आके बैठेंगे और शुगर वगैरह लगता रहे। तो इस तरह का हुआ कि मैंने अपना रूम सेट किया। अब रूम इस तरह है, मेरा बेड है, मेरे बेड के सामने जो है ना वॉल है, और उसके राइट साइड पे मेरा डोर है, एंट्रेंस डोर है। ठीक है, उसके बिल्कुल साथ जो है ना विंडो है। तो शुरू में ऐसे ही होता था, मौसम अच्छा होना करना, जब बादल होना तो बड़ी अच्छी फील आती थी एक। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक दिन मौसम बहुत अच्छा था, तो क्या हुआ, अब मैं लाइट्स ऑफ थी और मैं लेटा हुआ हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ अपना, साथ में देख रहा हूँ। अब मेरे रूम की लाइट ऑफ है और बाहर वाली लाइट ऑन है। अच्छा। तो क्या हुआ, मैं लेटा हूँ आराम से सोच रहा हूँ कुछ। अब मैं आराम से देख रहा हूँ उस जगह पे, एकदम से फ्लैश आई है, मतलब बाहर बादल गिर जाए तो उसकी फ्लैश आई। तो उसके बाद जो है एक साया टाइप आया मेरे रूम के सामने। अच्छा। और मेरी बैक नहीं, मतलब साया किसी घर वाले का भी तो हो सकता है। कुछ भी नहीं था, मतलब वो मैं वही देख रहा था उठ के। मैंने पहले आराम से तसल्ली की, मैंने कहा कोई बंदा तो नहीं है वहाँ पे, या कुछ ऐसा कुछ कोई डराने के लिए वैसे बिल्कुल वही है। क्योंकि हमारे घर में ये जो है ना ड्रामे चलते रहते हैं, डराना। तो मैंने कहा शायद वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेटा हूँ मैंने, अब देख रहा हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं था। तो कुछ देर लेटा रहा, फिर मैं उठा, फिर मैंने देखा और स्टिल, अब वो साया नहीं था, वो लिटरली एक फेस बना हुआ। अच्छा। मेरी जो विंडो है ना, वो विंडो थी, विंडो के मतलब गैप था थोड़ा सा, इतना गैप, लाइक 1 फुट होगा। अच्छा। मतलब उसमें आप बैठ भी सकते हो, और उसके साइड पे फिर वो शीशा था। तो क्या हुआ, अब मैं देख रहा हूँ सामने फेस बना हुआ है, मेरी पैक हुई है, मैं लेटा हुआ, मैंने कहा उठ के जाना नहीं, कुछ देखना नहीं वहाँ पे।
तो नहीं, मैंने पहले काफी कलमा पढ़ा, मैंने कहा आ गया शायद टाइम, मुझे दूसरी चीजें नजर आ रही, शैतान वगैरह तो नहीं आ गया। अब मैंने ना अपना फ़ोन निकाला, उसमें उसकी पिक्चर खींच ली। अब पिक्चर तो खींच ली, उसके बाद फिर मैंने देखता रहा, उसे देखता रहा, वो 5 मिनट वो चीज़ स्टिल वहीं पे रही। नहीं और यार। मैं उसे देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने कहा शायद कोई बैठा हुआ है हाँ या कोई फेस है, हाँ क्या सीन क्या हाँ। है। तो फिर मैं उठाऊँ तो वो गायब। डैम ब्रो, ये मतलब वो पिक्चर खींची थी उस टाइम आपने? पिक्चर खींची है मेरे पिक्चर किसी, में कुछ आया था नजर? वो हाँ सेम वही चीज़ आई, पिक्चर में भी आई? सेम वही है पिक्चर या साया उड़ा दी? टाइप। वो मेरे लैपटॉप में पड़ी थी, ढूंढने की कोशिश की क्योंकि मैंने आना था, मैंने कहा लेता हाँ। हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मिली। अब देखूंगा ओहो। शायद किसी पीसी में पड़ी हुई, हार्ड ड्राइव में होगी। उसके बाद फिर आपका भाई ऊपर नहीं गया। जाहिर फिर बात है, बनता 4 भी। साल फिर मैं नीचे सोया। फिर मैंने कहा ऊपर नहीं जाना रात के टाइम। खैर है, और अभी प्राइवेसी की तक भी खैर। ऐसे ही है, वो रात को नहीं जाता मैं, कभी हाँ कभी हाँ। सोना हो तो नीचे ही। क्योंकि कुछ ठीक भी है, हो सकता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, कोई ऐसी स्टोरी? इसके हम लोग पार्टी बॉयज थे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल थे। छोटे होते थे। बिल्कुल। अगर मेरे चाचू देख रहे हैं तो प्लीज ना देखें। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होता था, हाँ हम हाँ। लोग रात के टाइम ना, अब गाड़ी हल्की हल्की चलानी आती थी, अच्छा। ठीक है। हम लोग क्या करते थे, गैराज से गाड़ी धक्का मार के निकाली करनी, तो ठीक है, गली से धक्का मार के निकाली करनी। अब हम लोगों ने शौक था बड़ा म्यूजिक का, तो बिल्कुल ऐसे ही बेस ट्यूब लगवा ली गाड़ी में। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ, हम लोग म्यूजिक सुनते थे बहुत लाउड। अब सुबह के 5 मतलब 3-4 का टाइम है, अच्छा। अंधेरा है। तो तुम्हें पता है टिब्बा कब्रिस्तान, बिल्कुल पता है। बड़ी अच्छी तरह हाँ, पता है। उधर जाते थे हम लोग ना रात को, म्यूजिक फुल लगा के, और कब्रिस्तान के सामने से जाते थे। अच्छा। हुआ क्या, एक दिन बड़ा शोर लगा हमारा, मैं, दीनू और मानी ड्राइव कर रहे, मैं साथ बैठा हूँ और पीछे दीनू है। अब जा रहे, दीनू ने मना किया, दीनू कहता है ना म्यूजिक सुनो, कब्रिस्तान है, हाँ, avoid कुछ भी हो हाँ, सकता बिल्कुल। है। हम लोग जा रहे हैं, फुल लाउड म्यूजिक चल रहा है, डांस कर रहे हैं, कब्रिस्तान आ रहे हैं, जिन्ना में देख रहे हैं। अच्छा। तो क्या हुआ, अब हम लोग उसके सामने से गुजरे हैं, आराम से जा रहे हैं, एकदम से ठा हुआ, नहीं यार। सारी वायरिंग जल गई, ओए होए। बेस ट्यूब खत्म, स्पीकर की। स्पीकर खराब, हम्म। एलसीडी खराब, सब कुछ खराब हो गया। हमें समझ ना आया, गाड़ी बंद होगी, गाड़ी भी बंद होगी? गाड़ी बंद होगी। ओए हम लोग होए। खड़े हैं, हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। अब मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना, हाँ इधर से गायब हो जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, ए तू चुप रहो, आगे जाके गाली कर। आगे जाके करेंगे। खामोशी से गाड़ी निकाली, अच्छा। घर गए, और फिर कभी बाहर नहीं। रात के रात के वक्त उसके बाद सोचा ही नहीं कि हाँ। भाई जाना है, अब नहीं, रात को नहीं जाना। नहीं, बताए जाहिर बता बात। के जाना है, पहली हाँ। बात, कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खासा कोई जेल उठा के ले जाता ना, या कुछ सामने चीज आ हाँ जाती, बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर तो पैक सब कुछ हाँ, हो ऐसे जाना ही था। है, ऐसे ही है। यार मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अली हसन ने बताया था। बेसिकली हम सारे हम कजन्स सारे हैं, जो mutual हम cousin। नाम ले रहे हैं ना, ये सारे हम कजन्स ही हैं आपस में। दीनू जिनका जिक्र किया, वो उनके छोटे भाई हैं, मानी भी कज़न है, हमारा भाई है। हाँ, इसी तरह से हमारे कज़न है अली हसन। अच्छा, उसने मुझे एक दफ़ा एक किस्सा बताया था, अब आई डोंट नो कि आप लोग उसके साथ थे या नहीं, कि वो जो है ना बॉयज़ का स्कूल। हाँ एग्जैक्टली, हम लोग थे साथ, बिल्कुल। यार वो क्या था जो गुजर रहे थे, आप लोगों ने क्या देखा था? यार वो पता नहीं क्या था, वो भैंस थी, क्या था, कुछ पता नहीं, समझ ही नहीं थी आ रही। हम लोग बाइक्स पे जाते थे, रात को 2 बजे का टाइम, गए हैं, सब कुछ होके देखे, कुछ इस तरह उल्टा नजर आया है। 12 बजे से लेके सारे कजन्स, क्योंकि हम लोग साथ ही होते थे तो निकलते थे, तुम्हें भी पता ही है, आप भी साथ ही होते थे। तो क्या हुआ, एक दिन हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। अब वो जो स्कूल है ना, वो हॉन्टेड स्कूल जैसे कहते हैं ना, कि वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मतलब रात के वक्त उधर अगर खड़े हो तो नहीं, बंदा, हम लोग नहीं खड़े हो सकते, डर लगता है उस जगह पता से। चलता है कुछ है हाँ, क्योंकि हमारे साथ एक हैपन हुआ था जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ। हम लोग रात को जाते थे, तो एक दिन ऐसे गुजर रहे थे, तो वहाँ पे ना वो स्कूल के बिल्कुल राइट साइड पे एक औरत है, उसने अपनी ना वो एनिमल्स वगैरह, मतलब हाँ, वो डेरा टाइप। जानवर रखे हुए थे। तो वो उसने
कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने वो बांधती थी सब कुछ ना, ठीक है, कब्रिस्तान के सामने। और अब ये जो ग्रेवयार्ड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे स्कूल है, ठीक है। कभी वो इधर बांध देती थी और कभी इस साइड पे। अच्छा। अब एक दिन हम लोग ऐसे गुजरे थे, हम लोग इस साइड तो सब कुछ ओके था, ग्रेवयार्ड साइड सब कुछ टोटली फाइन। हम लोगों ने जब इस साइड से गुजरे ना, तो उधर कोई चीज़ थी जो स्कूल की दीवार है उसके बिल्कुल साथ खड़ी थी। अच्छा। ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखा है उसकी तरफ एक दफ़ा, अब मुझे जो फील हुआ कि उसका फेस उल्टा है, वो खड़ी है और फेस उल्टा है, यानी कि वो डायरेक्शन उसकी आप लोगों की तरफ है, हाँ, लेकिन उसका चेहरा ऑपोजिट साइड में। हाँ, मतलब उसकी वो फॉर्मेशन ही गलत हुई हुई है। वेरी स्केरी। वो इस तरह था कि मतलब सर पिछली साइड पे और जिस्म दूसरी साइड पे है। और हम लोग 2 बजे आए हैं और देख रहे हैं, भगाई बाइक्स, उधर से निकले, वापस आए, फिर वही सीन। अच्छा, फिर वो दिखा आपको? हम घूम के सारा शहर घूम के हाँ। वापस आए हैं, वापस आके देखे तो फिर वही चीज़ वहीं पे खड़ी है यार। और समझ नहीं आई वो क्या था, अभी वो तक नहीं कुछ पता। ऐसा तो नहीं कि वो मतलब जानवरों को या किसी यार डराने ये के लिए वो कुछ सजाया छलावा हो? क्या बोलते हैं उसे, वो छलावा हाँ, कहते हैं। वो सीन था कुछ इस तरह का ना। अच्छा। मतलब वो कोई ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी नहीं समझ आई वो क्या था। यार, मतलब ना वो घोड़ा था, ना वो भैंस थी, ना वो खोता था। अब बिल्कुल तो यही सूरत हाल होती वो है। पैक हो जाती है ना, मतलब कोई स्ट्रेंज चीज़ सामने आ जाए आपके और वो उसकी फॉर्मेशन समझना है क्या है ये, तो एग्जैक्टली। वो नहीं समझ आती। तो वो फिर मैं उसके बाद उस साइड से नहीं, कभी भी उस तरफ से मेरा इत्तेफाक ही नहीं हुआ, क्योंकि एक खौफ आ जाता है इंसान के अंदर। एग्जैक्टली, ये नेचुरल है। तो वो जब वहाँ से मतलब ऐसे भी गुजरे हो ना, रात को भी गुजरे हो, तो हाँ। पहले एक दफ़ा नज़र उधर ज़रूर जाती है कि उधर तो कुछ नहीं ना, ताकि वो चीज़ फील हो जाए ना, तो वो डर सारी उम्र ही रहता है। तो वही सीन था, वो सारी उम्र ही जाहिर सी बात है ये। वहाँ से रात के टाइम अकेला नहीं जाता। अच्छा, ये छलावा जो है ना हमारे गांव में बहुत मशहूर है। बहुत ज़्यादा है, हाँ हमारे बड़े भी सुनाते हाँ, रहे हैं, और फिर बिल्कुल ऐसे है पता नहीं ये क्या है छलावे की यार, होता कहानी। एग्जिस्ट करता होगा तो सुनाते हैं, कोई क्योंकि जिनकी मैं आपको वो कैटेगरी भी एक होगी। दोस्त की स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा। वो भी घर आए हुए थे, तो वो सुना रहे थे, मतलब उनका घर है इधर तैमूर चौक साइड पे ना। तो वो था, मतलब नीचे उनके चाचू रहते थे और ऊपर वो लोग रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो उन्हें उन्हें नहीं था पता पहले ऐसा कुछ होता है या कुछ नहीं। लेकिन एक दिन क्या ऑब्ज़र्व किया उन्होंने कि उनके घर में ना राशन जो है वो कम हो जाता है, दूध उल्ट जाता है, ओहो। और ऐसी दही वगैरह वो गिरा हुआ, कोई खा गया, राशन कम हो जाता। अब कुछ अरसे बाद उन्होंने अपना घर सेल आउट किया और फिर वो सारे अलहदा अलहदा, मतलब वो अब वो रहते हैं इधर शादमान में। अब जो सीन है वो उतना ही राशन आता है, हाँ। और वो 1.5 महीना चलता है। पहले वो महीना भी नहीं था चलता, और अब 1.5 महीना चलता है। अब वो 1.5 महीना चलता है। ऐसा क्यों? पता नहीं, वो वही कहते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती थी। हाँ, उसकी बैक एंड स्टोरी ये थी। अब बेरी का दरख्त एक्सपीरियंस कभी सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो सुना है। एक बड़ा सा दरख्त होता है जिसकी शाखें होती हैं, ठीक है। वो उसका साया जो है ना, साया समेत वो दरख्त जो है वो सारा घर के ऊपर आता था। अच्छा। ठीक है। जब वो रोड बनी ना, तो वो उन्होंने काट दिया उसे, डेफिनेटली। तो क्योंकि वो फैक्ट था, उन्होंने रोड बनानी है तो उसको जगह की ज़रूरत पड़नी थी। हाँ लेकिन उस दरख्त में जिन रहते थे। हाँ, रहते होंगे। हाँ, बिल्कुल रहते होंगे। क्योंकि उनकी तो जगह गई, तो उन्होंने हाँ, कहीं ना कहीं तो जाना ही था, अपनी जगह तो बनानी बिल्कुल थी। ऐसे ही है। ठीक है। तो वो ये सीन था कि वो उनके घर में शिफ्ट हो गए। अब वो उन्हें तंग नहीं थे करते, ऐसा जितना तंग नहीं थे करते, हाँ, लेकिन हाँ। वो उधर रहते थे। आपको एक और स्टोरी उनकी बताता हूँ कि उनके घर में ना, मतलब वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट था ना उनका, वो एक दफ़ा 5 बजे उनके घर के बाहर से गुजरे, अच्छा। ठीक है। अब बालकनी पे एक बंदा 6.5 फुट का खड़ा हुआ है, वाइट कपड़े पहने, वाइट दाढ़ी है, और वो उसने उसकी तरफ देख के स्माइल किया और वाइफ उनके घर की बैल्कनी हाँ। अब वो उसे तो लगा कि वो नॉर्मल है, तो हाँ। वो अब घर आया, अगले दिन पढ़ने आया, तो उसने बताया कि सुबह के 5 बजे हाँ। आपके घर के बाहर से गुजरा हूँ, अच्छा। तो मैंने इस तरह किसी को आपकी बालकनी पे देखा है। तो सारे परेशान थे, वो कहते हैं कोई नहीं, कोई भी नहीं होगा।
तो वो कहते हैं नहीं, उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। फिर उन्हें पता लगा कि यहाँ पे वाकई में कुछ है यार। नहीं मतलब देखो ना क्या अजीब बात है कि वो 6.5 फुट का सफेद हाँ, लिबास में और वो अब देखो जिसने बताया होगा वो उसके साथ क्या हुआ होगा, उसको एट ए टाइम तो समझ नहीं आई होगी, उसने तो उसको नॉर्मल समझा हाँ, होगा। जब उसको पता लगा होगा उसके साथ क्या हुआ होगा बेचारा। वो फिर बाद में सोचता होगा कि यार ये मैंने क्या देख लिया। पहले मैं वही समझ बता रहा नहीं हूँ ना, आता। रूम वाली बात। हाँ। मैं 10 मिनट से आराम से सुकून से बैठ के देख रहा हूँ उसे और ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस चीज़ को कि क्या है वो। हाँ लेकिन जब मैंने बाद में ऑब्जर्व किया कि वो कुछ और है, फिर मैं नहीं गया उस रूम में। और मुझे ऐसे ही है। अभी तक उस रूम से खौफ आता है यार। एंटर होना, लाइट ऑफ तो करने का कोई मकसद ही नहीं ना। बिल्कुल। डिम लाइट है, ऑन ज़रूर होगी, हाँ। क्योंकि लाइट ऑफ पे वही चीज़ फ्लैशबैक आए तो फिर दौड़ के नीचे। ये लाइट से मुझे एक वाक़या याद आया। मेरे भाई हैं वो लाइट ऑन करके ही, जब अकेले हो ना तो लाइट ऑन करके ही सोना प्रेफर करते हैं। हाँ। तो वो बता रहे थे कि एक और हमारे भाई हैं कि अब गालिबन उनका वहाँ पे उस रूम में सऊदीया में रहना था, रहने का इत्तेफाक हुआ, या फिर उनके एक चचा हैं उनके साथ तो ये हुआ ही है। हाँ। उनके चचा जिस कमरे में रहाइश पजीर थे ना, वो बताते हैं कि उस कमरे में एक जिन हुआ करता था। उस जिन का नाम था हसन, है बल्कि। और वो जो जिन है, बुज़ुर्ग जिन है, वो बहुत पुराने हैं। और वो जो उनके चचा हसन हैं, सॉरी जो उनके चचा हैं, वो जिन हसन उनके दोस्त हैं। होता है, बिल्कुल और होता है। हमने उनसे मतलब पूछा गया उनसे कि आप किस तरह से इनसे हम कलाम होते हैं। तो वो बताते हैं कि जी ये बज़ाहिर दिखते नहीं हैं, महसूस होता है कमरे में धुआं है, और फिर मुझे आवाज़ आती है और फिर हम कलाम होते हैं। अब ये इधर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई हो रहा है ना अंदर अंदर से। कसम से देखो मेरे पीछे तो नहीं है, पीछे दीवार ही है तुम्हारे। पास फिर वो सामने अंधेरा, उधर से कुछ आवाज़ आई तो फिर प्लीज यार। शेर यार। नहीं यार, सॉरी मजाक कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। एनी हो। अच्छा और क्या है? अच्छा तुमने जो बात बताई ना, अब मैं बैठा हुआ, हमारी काम वाली आई, तो मैं अपनी अम्मा से डिस्कस कर रही चीज़ के मैंने आना है इस तरह, तो मुझे आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताएं। हाँ। तो हमारी काम वाली बैठी, यही जैसे आपने बात बताई है ना कि वो हम कलाम वाला सीन, वो वाकई में एग्जिस्ट करता है ये सब कुछ ना। बिल्कुल। तो क्या वो बताती है कि जो काम वाली है ना, उसके अब्बा जो हैं उनके साथ जिन उनका एक दोस्त था, ठीक है, जो जिसकी पक्की दोस्ती थी। अच्छा। मतलब ऐसे जैसे पक्के दोस्त नहीं होते, एग्जिस्ट करते हैं जो हम दो हो गए जिस तरह। तो वो क्या करता था, वो मतलब जिधर वो काम पे जाते थे वो साथ काम पे जाता था और साथ ही वापस आता था। एक दफ़ा क्या हुआ, मतलब वो डिस्टर्ब भी होता है ना बंदा के, एक बंदा काम पे जाए फिर वो सारा काम डिस्टर्ब भी होता है। हाँ ऐसे ही है। एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो उसकी वो जो बंदा था ना, उसकी वाइफ मतलब काम वाली की अम्मा, वो कहती थी कि इसकी जान छोड़ दो मेरे हस्बैंड की, अब इसकी औलाद है। हाँ। तो वो कहता था नहीं, हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती है तो इस वजह से मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अच्छा वो बीवी उस जिनसे हम कलाम होती थी? नहीं, वो अपने खामन को मतलब वो आपस में बताते थे ना। तो इस तरह वो बयान कर रही, अब मुझे वो इस तरह एक्सप्लेन करी। अब वो क्या हुआ, एक दफ़ा वो जिन काम के लिए लेके गया और वहाँ से वो कहीं और ले गया उसे, 2 दिन पता ही नहीं कहाँ पे गए। और जब वो वापस आए, दुआएं कर रहे हैं सारे, पता नहीं किधर चले गए हैं, क्या सीन है। जब वो वापस आए तो उनकी हालत हुई, पैर दर्द, सारे जिस्म में दर्द। तो वो कहते हैं चल चल के मुझे कहीं और ले गया ये कांस्टेंट चलता रहा वो बंदा। और तब फील नहीं हुआ, जब घर आए तो तब फील हुआ कि मैं इतना चल लिया, मुझे इधर भी दर्द हो रही है, मुझे इधर भी सारे दर्द हो जिस्म रही में है। दर्द हो रही है। तो फिर उसने वहाँ पे रो के उससे कहा कि भाई इसकी औलाद है, अब मैं हूँ, इसने सबका ख्याल रखना है, तो प्लीज़ जान छोड़ दो। तो इस तरह फिर उससे फाइनली उसका। अच्छा इस तरह का ना मुझे एक और वाक़या आता है। मेरे यूट्यूब से ही दोस्त बने थे लास्ट रमज़ान में ना, मैंने पबजी का कहा था कि आओ मिल के पबजी खेलते हैं। उसी में से बहुत अच्छे मुझे फेलोज़ मिले, उनमें से एक है शहरोज़। अच्छा। तो खैर उनकी तो पूरी फैमिली के साथ ही मेरे ताल्लुकात बन गए हुए हैं, फ्रेंड्स बन गए हुए हैं। तो वो बताते हैं कि उनकी फुप्पो के बेटे हैं, उनका नाम है बिलाल।
ये शायद मैंने वाकया पहले कभी बताया या सिंपल जिन स्टोरी के एपिसोड में मैंने बताया होगा। अच्छा। वो बताते हैं कि वो बचपन में ना, अब जो मुझे फ़िलहाल याद आ रहा है मैं उसी तरह से बयान कर रहा हूँ। ओके। तो अगर तो मैं शेरोज़ इनकरेक्ट हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, एनी हो। तो वो कहते हैं बिलाल भाई अक्सर बचपन में बातें किया करते थे, उनकी अम्मी लॉन्ड्री कर रही होती थी, वो जब गुजरती थी ना उनके रूम से तो वो नोट करती थी वो किसी से बातें कर रहे हैं। और उन्होंने एक दो दफ़ा तो इग्नोर किया, मगर जब ये कांस्टेंट होना शुरू हो गया ना तो वो काफ़ी खौफज़दा हो गई थी कि परेशान हो जैसा बंदा, ज़ाहिर बात है, तो उसके साथ कोई मेंटली कोई मसला चल रहा है जो अभी ट्रीट करें तो बेहतर होगा, अगर नहीं है तो फिर ये ऐसी बात है कि यार हम लोग तो यही सोचते हैं अगर कोई किसी से बात कर रहा हो तो हमारे ज़हन में यही आता है मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है, और अगर ना हो और अगर ना हो तो फिर तो वो तो और परेशानी वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा खैर ये सिलसिला चलता रहा, उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने इसके ऊपर जब गौर व फिक्र की तो उसके बाद जी मतलब काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जो बीच में शायद मैं मिस कर गया हूँ, मगर उसके एट द एंड हुआ ये था कि वो जो बिलाल भाई थे ना, वो जिस जिन से बात करते थे वो एक बच्चा जिन था, और उस बच्चे जिन के साथ उसकी फैमिली भी थी, वालिदैन भी थे उसके। और उन्होंने क्या क्या कहा था उसके वालिदैन से, किस तरह से मुखातिब हुए थे मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उन जिनों का कहना ये था कि बिलाल जो है हमारे बच्चे का गालिबन दोस्त है, तो ये कह लें कि हमारी औलाद जैसी है हमारे लिए। क्या बात है यार। और इसकी मतलब हम जिम्मेदारी भी उठाने को तैयार हैं। तो कहते हैं कि टिल डेट वो जो बिलाल भाई हैं ही इज़ सो माशाल्लाह सो सक्सेसफुल बाय ऑल मीन्स, इवन फाइनेंशियली भी वो काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी थ्रू आउट उनके जो कोई मुझे भी मिल जाए यार, लेकिन ये कहना आसान है। ये तो चलो वन साइड स्टोरी है, लेकिन देखा जाए तो अदर साइड भी तो होगी, अदर साइड भी से कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे जो हमें नहीं पता। एक और चीज़ है जो कही जाती है हमारे माशरे में, वो ये है कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी लड़की के साथ कोई जिन का मामला चल रहा है तो उसको अपने निकाह से पहले उस जिन से या फिर उस जादू की बंदिश से ख़ुद को छुड़वाना है, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता उस बंदिश या फिर उस जिन के असर के दौरान उसका निकाह हो जाता है ना, तो वो जिन जब तक वो ज़िंदा रहती है ना उसके निकाह में शामिल भी होता है और उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। यार ये बात है। अभी अम्मा भी मुझे यही स्टोरी सुना रही थी कि उनकी एक जानने वाली थी, तो उनके साथ ये सीन हुआ था कि एक जिन ना उनके पीछे पड़ गया था। अच्छा। वो कहता था कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम मेरी हो जाओ। तो अब वो मैं सुन रहा हूँ अम्मा ये चीज़ बता रही है मुझे, मतलब कोई बात होगी नहीं तो अम्मा के साथ मेरी ऐसी कोई बात नहीं होती। तो वो बता रही थी कि उनकी कोई जानने वाली थी, तो उनके पीछे काफ़ी सालों से जिन पड़ा हुआ था। अच्छा। कि तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारा सब कुछ कर लूँगा, ख्याल रख लूँगा सब कुछ। लेकिन वो कहती थी कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हें पता है जिन जब पीछे पड़ जाएं तो फिर वो जान नहीं आसानी से नहीं छोड़ती। तो एट द एंड जब उसकी शादी हुई तो फिर उस जिन ने जान छोड़ी। अच्छा। हाँ, फिर उसे रियलाइज़ हो गया कि अब ये किसी की हो गया, तो फिर वो खुद ही चला गया। चलो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि पॉजिटिव साइड किस तरह जान छूट सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और मुझे वाक़या याद है, ये जो चाहत से रिलेटेड है। अब ये काफ़ी पुराना वाक़या है और ये मैंने कहीं और सुना था। अच्छा। आई थिंक किसी चैनल पर सुना था। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि गाँव में पता है कोई ऐसा एक नौजवान होता है जो नेचुरली बहुत फिज़ीक में फ़िट होता है, गबरू जवान जिसे कहते हैं, नौजवान सही, हाइट में भी फिज़ीक में बिल्कुल होता है। तो एक गांव में ऐसे ही एक नौजवान था, गबरू जवान। अच्छा। तो अब क्या हुआ कि उसके ना आहिस्ता आहिस्ता शादी के दिन आ रहे थे, तो उसकी जो फुप्पो थी ना वो चाहती थी कि मेरी बेटी के साथ इसका ना निकाह हो जाए। ओके। होता ये था कि जब जब उसकी शादी का सिलसिला चलता था ना, बात होती थी घर में रिश्ते को लेके, तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। एक दो दफ़ा इस चीज़ को इग्नोर किया है, ठीक है, मच्छर ही और कुछ नहीं। काटा ले, मैं वही देख रहा हूँ, बड़ा ना हो जाए। एनीहाउ, तो जब जब उसकी रिश्ते के लिए सिलसिले चलते थे तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि उसकी फुप्पो ने ना ज़िद बांध ली,
उन्हें लगा कि शायद वो लड़का ना ड्रामे करता है शादी ना करने के लिए। शादी ना करने के, बिल्कुल हो सकता है, करते भी हैं कुछ करते भी लोग, हैं, ऐसा करते करते भी हैं। करते भी हैं, हाँ एग्जैक्टली, करते भी करते भी हैं। एनीहो, तो अब एक दफ़ा उसकी पुप्पो ने जिद मान ली कि हुन तो मैं कराना ही कराना है। हाँ उसकी पुप्पो ने जनाब कोई रस्म वगैरह होती शायद वो हाँ ऑलमोस्ट कर ली, या उस प्रोसेस में थे कि उसकी तबीयत इतनी शदीद ख़राब हुई कि उल्टी वगैरह के सिलसिले ना शुरू हो गई, इस कदर उसकी तबीयत। तो तब तो जनाब उसकी पुप्पो ने फिर उस मामले को ना रद्द कर दिया कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं इसको ना ज़्यादा वो भी परसू नहीं परेशान करती। होगी, भी तो वाकई में ऐसी चीज़ होगी। एग्जैक्टली। तो फिर जी उसके घर वालों ने पूछा कि यार तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी अगर कोई पसंद है तो तुम वो बता दो, हम तुम्हारा उधर कर देंगे सिलसिला। बिल्कुल, फिर यही चीज़ जहन में आती वही है, ना। अगर ऐसा तो नहीं है तो ऐसा अब होगा। इसके ऊपर उसने जवाब क्या दिया, हाँ, कहते हैं मुझे एक लड़की मिलने आती है अच्छा, रोज़, और वो ये घर वालों को बता रहे। घर वालों को बता रहे हैं, क्योंकि ना घर वालों को समहाउ लगता था कि उसकी मेंटल स्टेट भी ना थोड़ी सी हिली हुई है। डिस्टर्ब्ड है। हाँ, तो उन्होंने पूछा भी कौन है, कैसी है, कहाँ से आती है और किधर मिलती है, तो उसने कहा कि वो तो लाल, देख रहे होंगे, वो यही सोच रहे होंगे, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। कहती है कि जी वो लाल जोड़े में आती है, लाल जोड़े में आती है और रात के टाइम आती है और छत पे आती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती हूँ। अब ओ भाई साहब, उसके घर वालों ने इस बात को शायद उतनी तवज्जो नहीं दी कि हो सकता है कि मामला यहाँ से थोड़ा ख़राब हो, साइकी कोई आउट हो गई है। तो खैर उसके भाई ने इस बात पे थोड़ा गौर किया, क्योंकि वो ना रात को छत पे ही जाके सोता था, नीचे नहीं था सोता। उसके भाई ने इरादा किया कि चलो अब मैं क्या करता हूँ कि ना मैं चुपके से ना देखता हूँ कि ये छत पे जाके किसे जाता है। इसका भाई ऊपर जाके ना छत पे एक जगह पे छुप गया। उस रात वो लड़का ऊपर आया ही नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब होगी, वो नीचे ही रहा। अब क्या हुआ, उसके भाई ने कहा नहीं मैं इसको स्किप कर देता हूँ प्लान को, तो फिर देखेंगे। अब क्या हुआ है कि एक दिन उसका भाई लेटा हुआ था, उसे आवाज़ आई कि उसका भाई ना छत पे किसी से बात कर रहा है। ओके। उसके भाई ने कहा चलो आज तो मैं ज़रा रंगे हाथों पकड़ता हूँ कि क्या सिलसिला है, किससे बातें क्या चल रहा है। अब भाई साहब मामला ज़रा ना सेंसिटिव होने वाला है। उसका भाई सीढ़ियाँ चढ़ है, ओके, उसको अपने भाई की आवाज़ें आ रही हैं कि वो किसी से बात कर रहे हैं। अब जो वो करीब जा रहा है ना, हाँ, बताते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, उसे एक औरत की आवाज़ भी आती है जो उससे हम कलाम हो रही होती है। या मेरे सही बात है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बता के। वो भाई उसका जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता है ना, सुनो देखो ना क्या सीन, पहले ऊपर गए तो कुछ नहीं था, अभी उसका भाई ऊपर मौजूद है, वो किसी से बातें कर रहा है, उसको अपने भाई की और एक औरत की भी आवाज़ें आ रही हैं। उसका भाई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उसे आवाज़ें आ रही हैं दोनों की। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के मुकम्मल छत पे आ गया ना, उसका भाई उधर नहीं है, उधर कोई भी नहीं है। और उस वाक़े में, उस कहानी में जो बताया गया है ना कि वो दिन था और प्रेजेंट दिन था, उसका पता ही नहीं चला कि वो किधर गया है, कहाँ गया है, क्या कर रहा है ना। माहौल बना दिया ना इस कहानी ने। इसका मतलब ये है कि तंग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये आधी राती छत पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, तंग नहीं करना चाहिए जिन, अगर जिन हो तो उसे। हाँ नहीं, डेफिनेटली। आपको एक और बात बताऊँ, आपको पता है इस कमरे में भी जिन मौजूद हो सकते हैं, हो सकता है वो हमारी बातें सुन रहे हों, ठीक है, मगर जब तक आपके ऊपर अमल ना करवाया जाए ना, तब तक ये आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं। हाँ ये तो है। और एक लेकिन चीज़ यार है, मोस्टली जिन जो होते हैं ना आपको तंग नहीं करते, ये फैक्ट है। मतलब जितनी स्टोरीज आज तक सुनी है, जो खुद एक्सपीरियंस की है, उसमें यही है कि आपको नहीं तंग करते जब तक आप खुद कुछ ना करो। बिल्कुल, आपको तंग, आपको पता है जिन जैसे हमारी वो गाड़ी वाली स्टोरी है, हाँ बिल्कुल, हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं। एक ऐसी इनअप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पे जाके हम लोग ऐसी हरकत करेंगे तो फिर तो कुछ ना कुछ होगा। एक दिन 2 दिन रेगुलर हो रहा है, ये धक्का लगा के जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और वो सीन तो फिर उसके बाद नहीं गए आज तक। वैसे उधर जाके वैसे भी म्यूजिक कभी नहीं, रास्ते में भी जाते हो नहीं। अच्छा, और क्या गांव से रिलेटेड कुछ वाक़यात? आपको एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे रिलेटिव ही हैं, आपको भी शायद पता हो। अम्मा सुना रही थी स्टोरी, मुझे नाम नहीं पता उनका। अम्मा के बुजुर्ग हैं, मतलब अम्मी और उनकी बहनें हैं शायद।
अब वो क्या होता था, वही बेरी का दरख्त है वहाँ पे टिब्बा कब्रिस्तान एंटर होते ही, बहुत बड़ा सा दरख्त है हाँ। जिसने पूरे एरिया को कवर किया हुआ है, सारा एरिया। तो उधर लगा हुआ था झूला। अच्छा। ठीक है, उसमें क्या था कि ये सारी बहनें इकट्ठी होके वहाँ पे जाके झूले लेती थी। पुराने वक्त थे, जाते थे हाँ, लोग, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये डेली ऐसे चल रहा था, रोज़ जाते थे। तो एक बहन जो थी वो हमेशा लेट हो जाती थी, मतलब सबसे एंड पे बारी आती थी। तो उसके आपस में लड़ाई होगी, एक दिन होगी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, आपके बहनें ही हैं, पहले कोई ले ले बाद में कोई, तो कोई मसला नहीं। तो क्या हुआ, अब वहाँ पे जो है उन्होंने कहा अब से ये होगा कि जो सबसे पहले आएगा ना झूला उसे मिलेगा। हाँ, पहले आओ, पहले पहले हासिल आओ करो। पहले पाओ, हाँ। वो सीन हो गया। अब ये जो है जल्दी सो गई। ठीक है, इन्होंने कहा अब मैं सबसे पहले जाऊँ। अब 14वीं का चांद, अच्छा। ठीक है, चांद निकला हुआ है, ये उठी हैं और दौड़ लगा दी है। दौड़ती 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 वीराना टोटली, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही खाली जगह ना, मतलब साइडों पे खेत, और उधर से गुजर के और फिर वहाँ पे बेरी का दरख्त। तुम इमेजिन करो कि उस वक्त इतनी रोशनी थी कि वो ऐसे ही लग रहा था कि मतलब वो ये नहीं होता कि इन बिटवीन होता है फजर के बाद का टाइम, दिन हो रहा होता है, उस तरह लग रहा था। और वो दिन ही लग रहा था, उस इतनी ज़्यादा रोशनी थी। उन्हें लगा कि शायद वही वक्त होगा कि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। हो सकता है। तो क्या हुआ, वो वहाँ पे जाके अब वहाँ पे पहुँची हैं तो झूले पे ऑलरेडी वो झूले ले रही हैं उनकी बहनें। हैं? उन्हें ऐसे लगा, अच्छा। ठीक है, अब झूला चल रहा है और वो बड़ी परेशान हुई। उन्होंने पूछा कि यार मैं हर दफ़ा लेट हो जाती हूँ, ये तो कोई बात ना हुई, मैंने आज लेना है। पहली दफ़ा बोला तो किसी ने नहीं सुना। वो झूला चल रहा है, साइड पे भी हैं। अच्छा, उन्हीं की बहनें उन्हें नजर आ रही हैं उधर खड़ी। हाँ, मतलब वो इस तरह फील हो रहा था क्योंकि इतना रोशनी नहीं थी। अच्छा, मतलब कोई उन्हें वजूद नजर हाँ, आ रहे थे। वजूद नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब वो उन्होंने दूसरी दफ़ा फिर यही बात रिपीट की कि मुझे बारी दे दो, मैं आई हूँ सबसे पहले, इतनी जल्दी उठ के आई हूँ। तो अब वो उन्होंने पीछे राउंड मूव किए, बड़े बड़े दांत, आंखें बड़ी बड़ी, और अजीब सी उधर से हालत हुई उनकी, भागती हुई आ रही हैं। घर आई, घर एंटर होते साथ ही जब दरवाज़ा खोला ना, उधर ही गिर गई। सही बात है यार, तो बस तो हो। और वो कोई 2 हफ्ते बीमार रही, बुखार हो गया। तो ऐसे ही होता है यार, वो बिल्कुल, वो जब बर्दाश्त ना हो कोई चीज़ समझना एकदम से ऐसी चीज़ सामने आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो। और सारे सो रहे थे उस टाइम। वेरी स्ट्रेंज यार। मुझे ये याद है रात के निकलने से, मानी जो है, हाँ, उसकी भी स्टोरी है। वो बड़ा फिर सीन हुआ। अब क्या हुआ, हम लोग सोए हुए, मानी का पता लगा मानी घर नहीं है। मुझे भी याद है, मैं सो रहा था तो अबू ना पीडी सेल पे बात करे, कितने गए कितने गए। हाँ, नहीं पता किसी को। अब वो नाइट वॉक वाला सीन क्या था कुछ नहीं पता। वो भागता हुआ गया, जाता गया। हमारे घर से 2 मिनट की वॉक है। रात के कितने बजे का टाइम था? 2 बजे का, ऐसे ही और बहुत तब लेट हम नाइट बच्चों था। को इजाज़त ही नहीं थी इजाज़त ही निकलने नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि 2 बजे, 8-9 बजे तो वैसे ही सो 8-9 जाता बजे इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी कि बाहर, जाहिर बात है गांव भी इस तरह का, था। बड़े भी 9:30 हद होती थी, सो जाते थे। क्योंकि कत्लो गारत तो बहुत कॉमन थी उस दौर में। बाद में भी हुई, तो मैं बताया जो गली के हमारी बैक साइड पे हुआ जो सीन, तो उस वजह से स्ट्रिक्टनेस तो बहुत ज़्यादा, रात को तो निकलने ही नहीं देते थे। 2 बजे मानी गायब। अब समझ रहे हैं मानी किधर गया है। अब मानी का नहीं पता, किसी को नहीं पता, पूछ रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रही है कहाँ पे। तो मानी गया घर से उठ के, नाइट वॉक शुरू हुआ उसका, और ग्रेवयार्ड में सामने हमारे घर से गली से बाहर निकल के राइट साइड पे ही ग्रेवयार्ड है। अच्छा, वहाँ पे जाके मोमबत्तियाँ उठा रहे यार। वो आज तक नहीं समझ आई कि, और वो उठा के वापस खुद ही आ गए। मोमबत्तियाँ घर ले आए। हाँ, मोमबत्तियाँ घर आ गई। किसी को कुछ पता ही नहीं लगा हुआ गया ये इतना। और उसने भी आज तक मेरे ख्याल से नहीं बताया उसको कि, भी ये फील ही नहीं हुआ कि वो गया था। यार शहरियार, एक बात है ना कि बच्चा है, उसने नाइट वॉक की है, उठ गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा चलो अपने घर में फिर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गली में निकल के गलियों में फिर लेगा, मगर वो कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाके बाकायदा मोमबत्तियाँ उठा रहे हैं यार। और उसे वो दिन, आज का दिन है, उसे कभी हुआ भी नहीं है।
हो सकता है कि ये नेचुरली हुआ हो, इसका कोई पैरानॉर्मल सबूत ना हो, हाँ पर हो भी सकता है कुछ हो। कुछ हुआ हो, क्योंकि उसे नहीं पता, उसे ये फील, उसे ये नहीं याद क्या हुआ वहाँ पे। और मेरे ख्याल से वो पहला और लास्ट आखिरी, था हाँ उसके जो उसके बाद साथ तो फिर हुआ। उसके घर वाले वैसे भी ख्याल रखते थे इस चीज़ का, हाँ क्योंकि स्ट्रेंज होता है ना कोई बिल्कुल ऐसे ही वैसे बाहर जाना डिफरेंट, ऐसे ही है। और कब्रिस्तान जाना बहुत डिफरेंट है, उधर जाके और 100 चीज़ें होती हैं। बड़ी बात थी कि वो रात के टाइम अकेले चला यार गया, इतनी यार मज़े कोई की भी नहीं स्टोरी है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बंदा था, वो ना उसको कहा कि वो मतलब कब्रिस्तान में गया, उसने शर्त लगाई, एक बंदे ने उसे कहा कि तुम कब्रिस्तान जाओगे, एक कील ठोकना है, ठीक है, था। मतलब ये ठोक के, अगर तुम ठोक के वापस आ गए तो तुम्हें मतलब कोई बेट लगाई उन्होंने आपस में दोस्तों ने, हाँ। तो उसने कहा कोई नहीं मैं कर लूँगा। उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, हम्म। अब वो गया है, उसने जो है कहा कि मैं कर लूँगा, अब वो गया वहाँ पे, उसने कील ठोका है, भागने लगा है तो उससे लगा पीछे से किसी ने खींच ली है, और वो उधर ही मर गया। यार ये रियल है। हाँ, उसने खौफ की वजह अपनी से कमीज के अपनी ऊपर कमीज़ के ऊपर ही कील लगा दिया, और वो खौफ से फोत हो गया यार। ये हमारे गांव का है। गाँव का ही वाक़या है शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छा मुझे जो ये याद कि आ रहा है, वैसे वेरी स्ट्रेंज यार, कि खौफ का वो बहुत होता है यार इसके खौफ, अब अंदर खौफ भी देखो कैसा, कि कि रात के वक्त आप गए आप मतलब कब्रिस्तान जाओ, उधर जाके ऐसा हो जाए तो वैसे ही पैक हो जाता है बंदा। फड़ी की थे ऐसे ही है। अच्छा मुझे याद है हम में से ना अलग बचपन में एक बेड बड़ी लगी हुई थी, वो एक हमारा था नौजवान, वो जाके कब्र पे लेट गया, तो याद आ गया। तो बस रियाज वो बहुत काम करते थे भाई उधर, बिल्कुल बहुत इस तरह के फनकारियाँ लगाई है। बहुत हमने कब्रिस्तान में बहुत से डेयरिंग वाले मामला किए हैं अपने बचपन में, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, सेंसिबल हो गए, बड़े हो गए, अब हम उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें समझ आ गई है कि वहाँ पे जो है हाँ हमारे ही अपने बुज़ुर्ग वगैरह सारे मरहूमीन मरहूमैन दफन है, तो कल को हमने भी जाना है, बिल्कुल अल्लाह ऐसे ही है। खैर करे। अच्छा याद है एक दफ़ा गांव में एक वो मशहूर हो गया था कि चुड़ैलें आ गई हैं, हाँ वो बड़ा सीन ऐलान हुआ भी हुआ था यार यार, वो बाकायदा। पता है क्या हुआ, अब पता नहीं था कि क्या सीन क्या है, हमें सिर्फ ये पता, क्योंकि हम लोग रात को ही निकलते हैं, हम लोग दिन के वक्त नहीं निकलते। रात के शहजादे नहीं कहते जिन्हें 2 बजे याद आता है कि बाहर जाना होता है, हमारी 10 बजे सुबह होती है बिल्कुल रात के, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर हमें पता होता है कि हमने अब बाहर जाना है। तो क्या हुआ, अब एक दिन ऐसे ही ऐलान हुआ कि इस तरह कोई चुड़ैल है, 2 हैं जो बाहर घूमती हैं रात के ऐलान वक्त। हुआ यार। हाँ, और पता नहीं क्या है वो। तो क्या हुआ, अब हम लोगों को तो डर डर तो है ही था, क्योंकि हम हाँ लोगों को वो ज़ाहिरी स्कूल बात वाला डर था बहुत हाँ। ज़्यादा। अब वो स्कूल वाली जिस ऑपोजिट जगह से मैं आता था ना, वो वहाँ की स्टोरी है। अब वहाँ पे वो कहते थे कोई चीज़ है, अब मैंने कहा मैं किधर से जाऊँगा। तो अब कुछ दिन गुजरे तो वो ऐसे ही होने बहुत कॉमन हो गया ये कि भाई चुड़ैलें हैं जो घूमती हैं। तो एट द एंड पता लगा कि वो कोई लड़कियां थी जो नेकेड घूमती थी अस्तगफुर। गांव में, मतलब चिल्ला काटती थी। चिल्ला, अच्छा। हाँ वो जो भी चिल्ला जो भी होता है, आई डोंट नो, वो उधर ही किसी कब्रिस्तान में जाती थी, और वहाँ पे जाके वो काला जादू सीन ये करती तो थी, बस और कपड़े नहीं थी पहनती, ये बिल्कुल नेकेड यार। बिल्कुल यार, आपको एक बात बताऊं, ये शैतानी जो रिचुअल्स होते हैं ना, उनमें ये शराइत होती हैं हाँ बिल्कुल कि एग्जैक्टली आपने हाँ जितनी नापाकी और गंदगी में रह सकते हो आपने बिल्कुल। उतना रहना है। और फिर वो पकड़ी गई थी एट द एंड, वो मुझे नहीं पता कौन थी, लेकिन लेकिन वो वेरी पकड़ी गई स्ट्रेंज थी। यार, वो इस तरह हाँ से खौफ भी मतलब वो फैल एक गया खौफ था। आ गया ना पूरे गांव में, इस हाँ। तरह अगर कुछ आ जाए तो वो बड़ा एक होता है अजीब सा अफवाह ही। हो ना, हाँ कि जो खाली लोगों में सर्कुलेट की हो, हाँ उसका इतना ही होता, मगर जिसके बारे में बकायदा हाँ अनाउंस किया ऐलान, गया हो, हाँ वो बिल्कुल फिर बहुत लोगों के जेहन में जेल बैठ में बैठ जाता है कि जाती है। यार जैसे ये। हम लोग थे, हमें भी नहीं तो पता ही नहीं होता था ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और हाँ तुम लोगों को मैं तुम्हें एक बड़े मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। हम लोग ना वो खेलते थे क्रिकेट, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब अल्लाह माफ करे तो बस ऐसे। क्या हुआ, हम लोग ना मतलब ये पिच है, हाँ ठीक है, इस साइड पे कब्रिस्तान है और इस साइड पे दीवार है। ठीक है। हमारे लेग साइड पे कब्रिस्तान और सारे फील्डर्स
कब्रिस्तान वाली साइड पे होते थे, कब्रों के अच्छा। ऊपर चढ़े होते थे। अच्छा। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन हम लोग ऐसे खेल रहे थे, तुम्हें याद होगा यार, हमने वहाँ पे वो दरख्त होता था जिधर से एक दफ़ा कुत्ते भी उठाए थे, ये ना लगा था। सारी बातें तो ना बता। ये ना प्लीज कट प्लीज। अच्छा वो जो, हाँ, एक तो दो कुत्ते उठाए थे जहाँ से। वो तो बिल्कुल हिस्से में आ गए थे। अच्छा नहीं, दरख्त जो मुझे याद आ रहे हैं ना, एक तो वो था जो कब्रिस्तान का जो सामने वाला घर नहीं है, उधर उनका जामुन का होता था, और दूसरा दरख्त किस साइड पे था भला? कब्रिस्तान, लेट से इतना कब्रिस्तान है ना, ठीक है, सड़क वाली साइड पे इन बिटवीन बिल्कुल सेंटर में दरख्त होता ओके था। ओके 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 ओके, गॉट इट। जो डीप डाउन अंदर जाते थे, अंदर से कुछ नहीं नजर आता, हाँ, वो ऐसे हाँ। गिरा हुआ होता था, हाँ और अंदर बिल्कुल कुछ होता था, बिल्कुल। ऐसे लगता था। वो जहाँ से हम वो बेर उतारते थे। बेर नहीं, अच्छा मुझे नहीं, ये वो नहीं दूसरी पता। साइड आ गई इसी नहीं की। हाँ, हम लोग वो नहीं यार, ये कौन सा कब्रिस्तान, नाम नहीं मुझे पता, स्कूल के ऑपोजिट साइड वाला। ओके ओके, गॉट इट। हाँ, उसके सेंटर में ना। तो क्या हुआ, कब्रें थी, हम लोग मैं खेल रहा, अब स्पेशली मेरे साथ हुआ ये, मैं वहाँ पे फील्डिंग कर रहा हूँ, बॉल आया, बॉल गिरा, मैं उठाने लगा वहाँ पे पुतला, ओ मुझे याद आ गया। और मैं ऐसे यार। ऐसे ऐसे लिटरली ऐसे था स्टिल, हम्म। वो बॉल फेंका और मैं भाग गया, और वो पुतला था यार, वो किसी ने, मतलब ब्लैक मैजिक वाली सीन था, उसने क्या किया, वो सारी बॉडी में सुइयां मारी है, सारी बॉडी में, मतलब कोई उसे उठा नहीं था सकता कि इतना ज़्यादा उसने उसे पिंच किया हुआ। तो वो क्या हुआ, मैं घर जाते साथ मैंने बताया, मैंने कहा इस तरह मैंने कुछ देखा है, तो मैं अब कभी नहीं जाऊँगा। हाँ। तो फिर उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उसे उठाया, मतलब किसी शॉपर टाइप था वहाँ पे, कुछ ऐसा वो हाँ साथ नहीं बिल्कुल। लेके गए, तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होगा, लगा मजाक कर रहे शायद। तो लेकिन जब गए तो वो सीरियस। वो आपको पता है, जब कोई ऐसी चीज़ मिले ना, तो उससे वो कहते हैं कि पानी में बहा देना चाहिए, हाँ, बहते पानी इंस्टेड में ऑफ बहा देना। उसके अंदर हाँ। से निकालने से ना, हाँ क्योंकि वो जिस पे हुआ होता है उससे शायद तकलीफ होती है उस चीज़ की। बिल्कुल ऐसे ही है यार, ये तो बस तक तो वो चीज़ थी, वो फिर वो उठाई और फिर हमारे सामने उन्होंने बहाया था उसे। बहुत अच्छा किया यार ये, वो लेकिन तो बस मतलब पता सवाल नहीं यार ये है क्यों यार इस तरह ये। कि अच्छा, अगर ये पुतला था तो ये अगर किसी और जगह से मिलता, हाँ, मगर ये कब्रिस्तान से क्यों मिला है, या किसी वही मुर्दे बात पे है कराया ना गया? यार, नहीं मुझे नहीं लगता अब आपको ये, पता है मतलब ऐसी प्लेस पे मुर्दों रखा पर हुआ, भी होता है जादू, आपको पता है इस चीज़ का? मुझे नहीं पता, बाकी में भाई होता है ऐसा दुनिया कुछ। बहुत बहुत डार्क दुनिया है, और बहुत वहशी दुनिया है ये, बहुत है तो बेरहम सही है है, ये यार। तो सामने ही है सब कुछ, लेकिन जो है ना, मतलब स्ट्रेंज सी चीज़, अब हम लोग खेले और मैं पैक हो गया, लिटरली ब्लैंक हो जाता बंदा। तो वो सीन फिर उसके बाद फिर अवॉइड करते थे, जाते तो थे ही, आप ऑब्वियसली। लेकिन वो क्रेजी होता है, क्रिकेट नहीं छूटती थी, हाँ ऐसे लेकिन ही है। वो सारी ज़िंदगी जहन में बैठ गया। उस एरिया में नहीं खड़ा हुआ मैं, क्योंकि वहाँ पे बैड एक्सपीरियंस था मेरा। बहुत सही यार, किससे जुड़े हैं हमारे गाँव से वो ना। सही बात है, वहाँ पे तो बड़ा हमारे सीन गांव है। में एक और भी कब्रिस्तान है जहाँ पे कहते हैं बड़ी कब्रें। कब्रें क्या होता है भाई? कब्रें कपड़े होते कपड़े जो है ना, हैं। वो नहीं है, हाँ। बड़ी कब्रें नहीं, मुझे नहीं पता अच्छा, यार, सच में घुमा नहीं हुआ। ये जो नहीं है मियाँ साहब का दरबार, हाँ, उससे आगे आपको पता है एक और शालादात है। कब्रिस्तान? शालादात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप मियाँ साहब से आगे जाओ, हाँ, ठीक है, हाँ, खेत आते हैं ना लेफ़्ट राइट, हाँ, लेफ़्ट साइड पे गालिबन एक और मज़ार आता है, सिर्फ सिंगल मज़ार। सिंगल हाँ मज़ार, है। और वहाँ पे और कब्रें भी हैं, उन्हें कहते हैं बड़ी कब्रें। यार मुझे एक जगह से बहुत डर लगता है, मियाँ साहब क्रॉस करते हैं ना, हाँ, राइट साइड पे एक आता है बड़ा सा बेरी का दरख्त, वो जो टिब्बे के अंदर लगा हुआ है। टिब्बे के अंदर नहीं है, मेन रोड पे है, उस पे झूला भी लगा हुआ है। ओ यार, सोचो रात के टाइम कौन लेता होगा। रात के टाइम नहीं जाता मैं सही उधर। बात है। देखो, अगर एक्सपीरियंस हो जाए ना कभी ऐसी जगह हाँ। का, तो उस जगह पे नहीं देखना कभी। उधर देखोगे तो फिर नहीं आप जाओगे कभी भी वहां पे। नहीं ऑब्वियसली भाई, उधर हमने क्यों मतलब देखना। मैं उस जगह नहीं, मैं इस तरफ मुंह करके चला रहा होता हूँ गाड़ी ताकि वो चीज़ सामने ही ना आए। नहीं ऑब्वियसली ऐसे ही है। अच्छा, गांव में कोई ऐसी जगह का पता है कि जो मतलब पुरस्कार मानी Haunted जाए, place हो। हॉन्टेड जगह हो? हाँ यार, एक है, आपको पता होगा, बागे, जहाँ पे क्रिकेट खेलते थे हम। बाघ?
बाग, यस। वहाँ पे एक पीले कलर की येलोइश, नहीं याद, हवेली? हॉन्टेड सी हवेली है। अच्छा, वो अब जुगनू भाई के घर के सामने हाँ, वाली उसके बात बिल्कुल कर। ऑपोजिट साइड। बिल्कुल बिल्कुल। उधर क्या सीन है, उधर हम लोग तो तुम्हें पता है क्रिकेट खेलते थे, वो बिल्कुल ही बंद जगह है हाँ। और ऐसा लगता है अंदर कुछ होगा। एक दफा क्या हुआ, हम लोग खेल रहे तो अंदर से आवाज़ें आई। ओए होए। अब समझ ना आए ये क्या चीज़ है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं समझ ना आए। तो एक बंदा अंदर छलांग मार के गया, तो उसने अंदर जाके देखा, पता है क्या था, नशे बैठे सुता हुआ। उन्होंने के नजो सानू फ्लाई करन दे। दस वी आर फ्लाइंग टू दुबई राइट नाउ। बचे बचे थे हम डर उन्होंने गए, जिन्न आ गए। उधर और भाई वो सुन्न हो गए पड़े रहते थे वहाँ। उधर कोई वैसे नहीं था जाता यार। तो तो अक्सर इस तरह की भी जिन कहानियां होती हैं, लोग अक्सर हवा में सही उड़ रहे बात होते है। हैं, उड़ते उड़ते आप उन्हें डिस्टर्ब ना किया करें वरना वो जिनों वाली आवाज़ें निकालते हैं। हाँ, सो एनी हाउ शहरियार, आज का जो एपिसोड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, मुझे Thanks बहुत यार। मज़ा आया है। Same ठीक है, यार, और perfect। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम की पाबंदी की है। मैंने I'm really आपको sorry यार। इसको मैंने 9 बजे का टाइम कहा हुआ था, परसों से लेके ये टाइम हो गया। और पता है आपको रात के कितने बज रहे हैं? 2:30 होने वाले हैं। हाँ 1 मिनट रह गई। टाइम पे आ गया हूँ यार, प्लीज Time पे अप्रिशिएट करना, मैं पहुँच गया हूँ। एनी हाउ। I'm really sorry यार। नहीं यार, नो for time, प्रॉब्लम, हमारा बाकी एपिसोड हो गया, बस यही है। खैर, माशाल्लाह। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपना इज़हार राय लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।